आपने बताया है उत्तर, उसका उत्तर का उत्तर भी तो होना चाहिए है? कहानी के अंदर में कहानी छुपी होती है, रहस्य के अंदर रहस्य छुपा हुआ होता है, ऐसे ही उत्तर के अंदर भी उत्तर छुपा होता है। उस उत्तर की खोज हम आपसे कराना चाहते हैं कि विशुद्धि का अर्थ क्या होता है। बोलेंगे कोई? विशुद्धि का अर्थ होता है परिणामों की निर्मलता। क्या होता है? परिणामों की निर्मलता। परिणामों की निर्मलता। कोई कितना भी पढ़ा
क्योंकि बहाना हो सकता है कि हम माता जी महाराज जी कैसे बने, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। क्या हमें तो कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का समाधान हम आपको बहुत सटीक उत्तर में देना चाहेंगे कि विशुद्ध केवल ज्ञान कौन सी किताब से होता है? पहले आपसे बोलो, केवल ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी पुस्तक आप लोगों ने तैयार की है? कोई नहीं। पढ़ता वाला ने क्या की? नहीं। पीछे जो भैया बैठे हैं दो नए, उन्होंने क्या की? बोलो, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए ऐसी कोई आपने पुस्तक तैयार की है क्या? नहीं। बोलो, नहीं। फिर कैसे होगा? विशुद्ध आपने पढ़ाई की नहीं है, आपको माता जी बनना है, महाराज जी बनना है, फिर कैसे बनोगे? आगे लाइन पे धीरे धीरे पढ़ने पे आई जाती है गाड़ी अपनी। तो क्या हम कह रहे थे आपसे? हम आपसे यह कह रहे थे कि विशुद्धि होना अनिवार्य है, परिणामों की निर्मलता होना आवश्यक है। परिणामों की निर्मलता होगी तो आपको रघुकार मंत्र भी अगर आता होगा तो उससे कल्याण हो जाएगा, और परिणामों की निर्मलता नहीं होगी तो कितना भी ज्ञान बना रहे लेकिन बोलो कल्याण होने वाला नहीं है। तो पुरुषार्थ किसमें करना चाहिए? बोलो, विशुद्धि को बढ़ाने में प्रयत्न करना चाहिए कि बुद्धि की टॉनिक लेना चाहिए कि टैबलेट उसकी लेना चाहिए? परिणामों की निर्मलता प्रतिदिन प्रति समय प्रति पल हमारी बढ़ती जाना चाहिए। उम्र के हम बड़े होते जा रहे हैं। क्या आप बड़े हो मोदी जी कि छोटे हो हमसे? बोलो, आप हमसे बड़े हो अथवा छोटे हो? कौन बड़ा है व्यक्ति यहाँ पर बैठा है? कौन यहाँ पर छोटा व्यक्ति बैठा है? बोलो ना। अब हम बता देते हैं, जिसकी क्षमता बड़ी है वह बड़ा है, और जिसकी क्षमता कम है वह छोटा है। बेटा बड़ा है कि पिता बड़े हैं? समता में पुत्र। हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कहीं कहीं पर कि पिता को तुरंत गुस्सा आ सकता है, लेकिन बेटे को कितना भी कुछ कहते रहो बेटे को गुस्सा नहीं आता है। ऐसे समता परिणामी बेटे देखे हैं, बुरा नहीं मानना पिताजी, है ना? लेकिन ऐसा देखा जाता है तो बड़ा कौन हुआ? इसीलिए उम्र के बड़े होने में कोई बड़ा नहीं होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम तो आचार्य भगवान अभी 44 साल के और उनके शिष्य 85 साल के, बोलो, लेकिन जिनकी क्षमता बड़ी है वो धन्य है। आचार्य भगवान को वृद्धों को संभाल के ऐसे चलना पड़ता है कि आप समझ नहीं सकते उस चीज को, क्योंकि आप लोग तो 5 परिवार, एक परिवार के 5 सदस्य हो, और हम लोग 21 लोग 22 परिवार के हैं, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग प्रांत के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं। अब सबके भाव मिलना और सबके भाव मिला के चलना, ये सबसे कठिन पुरुषार्थ पूज्य गुरुवर का होता है। और पूज्य गुरुवर में इतनी अगाध क्षमता है जिसको हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि आपने देख ली है। सरलता की मूर्ति पूज्य दादा गुरुवर हमारे विराट सागर जी हमेशा कहते हैं, संघ में अगर पूरे संघ में कोई अगर भोले महाराज हैं तो आचार्य विभो सागर जी लगाकर बोलते हैं आचार्य श्री, बड़े आचार्य श्री दादा गुरु
जब भी बोलेंगे तो जी लगा करके तुमको बोलना ही है। तू करके बात नहीं करते हैं। यहाँ पर तो सभी लोग ज्यादातर जैसे तोता हो ऐसे करते हैं, लेकिन सहारना चाहिए उसको, है ना। भगवान के लिए तुम का प्रयोग तो किया है, तुम का प्रयोग किया है, लेकिन तुम का प्रयोग नहीं किया है, भगवान का प्रयोग किया है। भगवान माने आप का प्रयोग तो किया है, लेकिन तुम का प्रयोग कौन आया तो क्या कर रहा है? अरे भैया, ये कौन सी हमारी लैंग्वेज हुई, ये हमारी कौन सी भाषा हुई? वचनों को संभालने की अति आवश्यकता है, क्योंकि वचन जो बोले जाते हैं वहाँ को उसी रहस्य, उसी गाथा, उसी श्लोक के पास ले जा रहे हैं जो आज इसका रहस्य है। आज का श्लोक जो परम प्रिय श्लोक है, किससे बात करो? इसका शीर्षक है किससे बात करो? बोलो, आपसे करो कि आपसे करो? बोलो। आपसे बोलते हैं तो आप नाराज होते हैं, आपसे बोलते हैं तो आप नाराज होते हैं, आपसे बोलते हैं तो आप नाराज होते हैं, लेकिन जो नाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते हैं। जो माता जी होती है वो नाराज नहीं होती हैं, और जो हो जाए सो वो नहीं। क्या हो जाए वो मारा नहीं। और जो सावत, क्योंकि गलती तो हमें दूसरों की अच्छी तरह दिखाई देती है, लेकिन अपनी गलती हमें दिखाई नहीं देती है। एक बहुत अच्छा आपने अभी उदाहरण प्रस्तुत हमारी आत्मा के अंदर किया अभी कि एक ज्योतिषाचार्य थे। क्या थे बहनों? ज्योतिषाचार्य। क्या थे दर्शना? नाम याद है ना? क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने बहुत बड़ा एक पटिया लगाया था अपने दरवाजे के बाहर कि ज्योतिषाचार्य अमुक, नाम किसी का अमुक है ना, नेम प्लेट पूरी ज्योतिषाचार्य के नाम पर उन्होंने बाहर लगाई हुई थी। लेकिन अब नैन्सी के पापा भी निकल गए, मोदी जी भी निकल गए, मामा जी भी निकल गए, इन सब लोग निकलते जाए दरवाजे से, है? लेकिन उसको कोई उस नेम प्लेट को देखे ही नहीं। क्या कोई उस नेम प्लेट को देखे ही नहीं, क्योंकि ज्योतिषाचार्य है अगर तो कोई ज्योतिष का काम तो करवाए, तब तो उसके पास पैसा आएगा, लेकिन कोई उस प्लेट को देखे ही नहीं। अब क्या किया जाए? तो ज्योतिषाचार्य ने क्या किया, एक दिन उस प्लेट को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। अब अक्षर उल्टे हो गए। अब जो व्यक्ति निकले वहां से, अरे सब देखने लगे। ये नेम प्लेट ये तो ज्योतिषाचार्य की है, उल्टी क्यों है? अब ये निकले भैया, इन्होंने भी देखा, चाहत ने भी ऐसे ही कर लिया। अब जितने लोग वहां से जाएं और क्या देखें? प्लेट, नेम प्लेट उल्टी चिपकी हुई है। तो फिर ग्राहकों का आना चालू हो गया। तो हम आपको उस रहस्य तक ले जा रहे थे, जब तक काम अच्छा होता है तब तक उसका प्रशंसा कहीं नहीं होती है, लेकिन कोई की थोड़ी सी बुराई मिल जाए तो उसकी बात उल्टा काम जल्दी दिखता है, अच्छा काम जल्दी नहीं दिखाई देता है। हम लाख भलाई करते रहे लेकिन नहीं दिखेंगी, लेकिन एक बुराई कर दे तो वह दिख जाएगी। प्लेट सीधी थी, क्या होती थी? प्लेट सीधी थी, नेम प्लेट सीधी थी, इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी, देख करके भी अनदेखा कर देते थे। लेकिन उसको पलट दिया तो बोलो प्लेट बन गई। प्लेट बन गई क्या? ज्योतिषाचार्य बन गए क्या? नहीं बन गई। क्या बन गई?
हमारे विचार बदले, हमारी भावनाएं बदली। इसीलिए प्रिय आत्मा आज हम परम पूज्य पाद स्वामी अपनी पूज्य वाणी से आज बता रहे हैं। किससे बात करूं मैं? बोलो, किससे बोलूं? बाहर में कौन है अपना जो मैं उससे बोलूं? बता दो आज, बताओ। नैना जी बोलो, मैं किससे बोलूं? मैं किससे बात करूं? जो मेरा हो मैं उससे बात करूं। अब कौन है मेरा? बताओ, बोलो ना। आप लोग करते हो जो मैं करूं? बोलो ना। आप स्वयं अपने दिमाग को वहां दौड़ाइए। कौन है आपका जिससे आप बात करते हो? कोई है आपका? कौन है आपका? नहीं जाता है? कोई आपको दिखता है, आप उससे बात करना चाहते हो। आज भगवान कह रहे हैं बाहर में कोई अपना नहीं है। जो बात करता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो बात करता नहीं है। क्या? जो दिखता है वो बात करता नहीं है, जो बात करता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वह मेरा नहीं है, और जो नहीं दिखता है वह मेरा है। अब बोलो मैं क्या करूं? बोलो क्या करूं मैं? माता जी हम इतनी देर से बैठे थे, आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया, आपने बात भी नहीं की। संशय में पड़ जाते हैं, किससे बात करूं? कौन है मेरा जो मैं उससे बात करूं? द्रव्य कितनी होती है? 6। उसमें से कितनी मूर्ति है, कितनी अमूर्ति है? उद्गत द्रव्य की, उद्गत द्रव्य की मूर्तिक है, और सब अमूर्तिक है। आप किन किन को देख सकते हो? रूपिणा, उद्गला। उमा स्वामी जी हमारे लिए हमेशा तैयार है। जो तत्व सूत्र में नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। क्या? अगर किसी भी बात को खोजना हो तो तत्व सूत्र में खोज लीजिए, मास्टर की है। जो तत्व सूत्र में नहीं मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। वो सर्वाणी योग है। कौन सा योग है? सर्वाणी योग। उसमें चारों योग समाहित हैं, इसलिए उसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी है। इसमें सब चीज के उपाय हैं, सब चीज के उपाय हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन हम आपसे कहना चाहते हैं, किससे बोलो मैं? जो दिखता है वह पुद्गल है, और पुद्गल का स्वभाव बोलना है क्या? नहीं। बोलो। नहीं। ज्ञान दर्शन किसका स्वभाव है? बोलो ना। आपको बुराई है कुछ हमसे? हम तो कोई बुराई है आप लोगों की? है? नहीं है ना बुराई हमसे? फिर बोलो ना, अच्छे खाए पिए से। अरे 2 रोटी अधिक खा लेना, हम मना नहीं कर रहे आपसे, और खा लेना, लेकिन बोलो तो सही। उद्गल द्रव्य जो दिखाई दे रहा है उसका स्वभाव क्या है, और जीव द्रव्य जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका स्वभाव क्या है? उद्गल का स्वभाव ज्ञान दर्शन है क्या? नहीं। तो किसका है? आत्मा का। ऐसे दबे बोलते हैं जैसे बिल्कुल कुछ कह देंगे। कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, लेकिन बहुत कुछ बोलेंगे आपसे। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, लेकिन उद्गल का स्वभाव ज्ञान दर्शन नहीं है। ये मोबाइल बोलता है ना तो इससे ये जीव है कि अजीब है? ये तो बात करता है ना? पंखा चलता है ना? कुछ ऐसा है कि बता दिया करो ना, मालूम नहीं है। तो जो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, चेतना रखो जीवा, जिसका चेतना लक्षण है वह जीव है। ऐसा नहीं कि जो खाता है
जो चलता है, जो पीता है, वह जीव है। वरना आजकल तो वो क्या चलने लगे हैं, कुछ ऐसे यंत्र आने लगे हैं, रोबोट, उससे सब काम हो जाता है। रोबोट ऑपरेशन भी कर देता है। अभी हमने डूंगरपुर में थे तो किसी ने बताया कि रोबोट के द्वारा आजकल ऑपरेशन भी होने लगे हैं। रोबोट हर चीज कर देता है, लेकिन तो वह जीव हुआ कि अजीब? क्यों? डॉक्टर जीव हुआ, ऑपरेशन करता है, तो रोबोट अजीब कैसे हुआ? ऑपरेशन तो वो भी करता है। वह उसमें चेतना नहीं है। वैज्ञानिक लोग कितना भी कर लें, लेकिन आत्मा को नहीं डाल सकते किसी वस्तु में। चेतना का लक्षण ज्ञान दर्शन है और उद्गल का द्रव्य पूर्ण गलन उसका स्वभाव है। और आप स्वभाव को किसी के बदल नहीं सकते हो। आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हो, आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हो। लेकिन आज भगवान पूज्य पाठ स्वामी कह रहे हैं, जो विभाव है उसको हटाना है, जो स्वभाव है उसको प्राप्त होना है। क्योंकि स्वभाव में शोभा, किसमें शोभा है आपकी? बोलो। अभी आप लोग सुंदर हो कि असुंदर हो? हैं? अगर स्वभाव में हो तो सुंदर हो। अभी आप क्षमा में बैठे हो तो सभी व्यक्ति बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्वभाव में हो। क्षमा आपका स्वभाव है, लेकिन अगर जरा सा आपको क्रोध दिला दिया जाए तो काले और गोरे सब लाल हो जाएंगे। समझ पड़ी? काले और गोरे लाल हो जाएंगे। लाल हो जाएंगे। किसके जैसे? बहुत अच्छा, ये टीचर थी, हम ये कुछ भी बोल सकते हैं। प्रिय आत्मन, तुम आपसे यही कह रहे थे कि उद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन स्वभाव है, लेकिन हमारी आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, क्षमा है। आप जब स्वभाव में रहते हैं तो शोभा, एक बार बोल दो, स्वभाव में शोभा, स्वभाव में शोभा, ऐसे बोल दो, स्वभाव में शोभा, स्वभाव में शोभा, स्वभाव में शोभा, स्वभाव में शोभा, विभाव में अब देखो अपनी बात आई तो आप लोग धीरे से बोलते हैं। विभाव में, जब आप क्षमा में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्रोध आपका क्या है? विभाव है। क्रोध आपका स्वभाव है कि विभाव? भले ही बच्चे की माँ, बेटे की माँ बोल दे कि मेरे बेटे का स्वभाव तो क्रोध करना ही है। क्या बोलती माँ गुस्से में कभी? मेरे बेटे का स्वभाव तो क्रोध करना ही है। लेकिन हे माँ, आपके बेटे का स्वभाव क्रोध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो विभाव है। और विभाव सदा विभाव सदा नहीं रहता है, इसलिए स्वभाव में शोभा। यहाँ किसी का शोभा नाम तो नहीं है? स्वभाव में शोभा और विभाव में अशोभा। अगर शोभा को प्राप्त होना है, सुंदरता को प्राप्त होना है, तो स्वभाव में आना पड़ेगा। और स्वभाव में आने के लिए वचनों का व्यापार सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। अधिक बोलना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। जितने भी बात बिगड़ी है आज तक, किससे? महाभारत किससे हुई थी? किससे? मात्र किसने बोल दिया था?
के कारण महाभारत हो गई थी। और हमारे घर तो महाभारत किससे होती है? आपके यहाँ रामायण चलती है कि महाभारत? टीवी की बात नहीं चल रहा है, सभी सीरियल देखने के टीवी की बात नहीं कर रहे हम तो। घर रामायण है, घर की कहानी की बात कर रहे हैं। घर की कहानी की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रामायण चलती है कि महाभारत चलती है? बोलो। रामायण चलती है। अरे माता जी, सुबह कभी कभी महाभारत चल जाती है, कभी कभी रामायण भी चल जाती है। यहाँ से जाते हैं, मंदिर से जाते हैं तो रामायण चलती है, और मंदिर को बुला देते हैं तो महाभारत। अब बोलो, उसमें से पात्र कौन से कहां पर है? पात्र कहां पर मिलेंगे आपको? बोलो, टीवी में मिलेंगे क्या? कौन से चैनल में मिलेंगे? परतापुर के प्रत्येक घर के चैनल में मिलेंगे। उसके टावर कहीं जाने वाले नहीं है, उसकी लाइट कभी जाने वाली नहीं है, हमेशा बैटरी चार्ज रहती है। कैसी रहती है? उपवास भले ही कर लेंगे, क्या उपवास भले ही कर लेंगे, हाथ चलाने की शक्ति भी नहीं रहेगी, लेकिन गुस्सा आ जाए तो फिर बोलो, महाभारत और रामायण किसके किसके घर में? आप सब देखो, हम आपसे कुछ नहीं कहते, आप ही अपने आप से बोल रहे हैं, हम तो कुछ कहते ही नहीं है। प्रिय आत्मन, तो बच्चों को आज ऐसे भगवान बोल रहे हैं। आज 17वें नंबर श्लोक में यन्मया दृश्यते रूपम्, उच्चारण करो, यन्मया दृश्यते रूपम्, यन्मया दृश्यते रूपम्, तन्न जानाति सर्वथा, तन्न जानाति सर्वथा, जानन् न दृश्यते रूपम्, जानन् न दृश्यते रूपम्, तथा केन ब्रवीमहम्, तथा केन हाँ, मया यानी मेरे द्वारा, इंद्रियों के द्वारा यानी मुझे, यत यानी जो, रूपम रूप, ये शरीर आदि रूपी पदार्थ जिनको आप लोग बार बार चमकाते रहते हैं, यहाँ पर सभी लोग ओरिजिनल रूप में नहीं आते हैं, फोटो भी देते हैं तो डुप्लीकेट फोटो देते हैं। सभी लोग एक नकाब पहन के आते हैं, अपने ओरिजिनल रूप में सबकी नहीं कह रहा, मतलब कोई सभी लोग नहीं, है ना? तो क्या पहन के आते हैं? कौन सा? क्रीम पाउडर वाला, वो क्या बोलते हैं उसको? वो देसी गोबर, विदेशी गोबर। हाँ, वही हम कहना चाह रहे हैं। एक देसी गोबर तो अभी रोड पे मिल ही जाता है, और विदेशी गोबर पैसों में आता है। देसी गोबर फ्री में मिलता है, जिसको पुराने घरों में उपयोग किया जाता था। लेकिन आज का जो विदेशी गोबर है वो प्रत्येक घर में मिलता है, क्योंकि नए जमाने के हैं ना हम, है ना? तो नए जमाने के लोगों के प्रत्येक घर में मिलेगा। पहले तो गोबर अलग एक साइड मिलता था, लेकिन तो अब तो वो डिब्बियों में और पाउचों में, पता नहीं किस किस चीज में भर के पूरा रखा रहता है। उसमें से क्या बोले इसमें, हाँ वही कहने का अर्थ आप समझ लेना। तो वो आपका जो विदेशी गोबर है उसको सब लीपा पोती करके आते हैं। पहले तो जमीन पे लगाया जाता था, और आज आप तो कितने समझदार लोग हैं, सुनिए। हम जो कहना नहीं चाहते वो आप कह रहे, तो बहुत समझदार लोग हैं यहाँ के। हमारे
चाहते हो आप लोग, है ना? तो पूरा लीपा पोती करके हम आ जाते हैं सबको बुद्धू बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए? बुद्धू बनाने के लिए, क्योंकि जो हमारा रूप है उसको तो हम देख ही नहीं रहे हैं। वास्तविक रूप तो हमारा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी समय साथ जी में बोलते हैं आत्मा से सुंदर तो कोई वस्तु है ही नहीं। त्रिलोक में सबसे सुंदर अगर कोई चीज है तो वह क्या है? आत्मा। आत्मा है। और जो सुंदरता है वो आपको दिखती नहीं है, और जो असुंदर होती है उसको आप सुंदर बनाने का इसीलिए यहाँ पर शरीर आदि रूपी पदार्थ दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है, तथा वह अचेतन होने से जो भी दिख रहा है वह क्या है? और आप क्या हो? हाँ, और उसको दौड़ा रहे हो आप, अचेतन को दौड़ा रहे नहीं, चेतन को अचेतन के पीछे दौड़ रहे हो। हाय पैसा बस ना दृश्यते, मुझे इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देते, आप इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता, तथा अहम इसलिए मैं कैन किसके साथ विभिन्न बात करूं? इंद्रियों के द्वारा मुझे जो शरीर आदि रूपी पदार्थ दिखाई दे रहा है वह कैसा है? अचेतन है, और अचेतन होने से बिल्कुल भी नहीं जानता। अचेतन जो आपका खुदगल है वह चेतन को जानता है क्या? नहीं। बोलो। नहीं। जिससे आपकी पहचान नहीं है उससे आप बात करते हो? नहीं। बोलो। नहीं। सड़क पे लाखों लोग निकल जाते हैं, आप सबसे बात करते हो? नहीं। कौन करता है? कोई नहीं। कौन करता है इसमें से? नहीं। सड़क पर कितने भी व्यक्ति निकल जाएं, लेकिन हमें किसी से मतलब नहीं है, जिसको जानते नहीं है उससे हम बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो ये शरीर जो आपका है वह अचेतन है, वह आपको नहीं जानता है, लेकिन फिर भी आप उससे बात करना चाहते हो। ये कौन सी हमारी बुद्धिमानी है? इसलिए आचार्य बाबा कह रहे हैं चैतन्य रूप है वह मुझे इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किसके साथ बात करूं? आंखों से आत्मा दिखाई देती है? बोलो। नहीं। देखी आत्मा किसने देखी? देखी है? हैं? इसमें करंट है? बोलो। करंट है? बोलो दिखाओ माता जी। बोलो। इसमें करंट है? बोलो दिखाओ माता जी। तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इसमें करंट है। जहर खाने से जीवित होते हैं कि मरते हैं? मरते हैं। प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे क्या? आप बस इसको समझ लो कि जहर खाने से मरण होता है। नहीं माता जी, पहले प्रैक्टिकल, हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसमें करंट है, आप स्वीकार करिए, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको दिखाते करंट आपको नहीं दिखा सकते। विष खाने से मरण होता है, इसको हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन विश्वास है कि नहीं? ऐसे ही हर चीज को दिखाया नहीं जाता। क्या? हर चीज को दिखाया नहीं जाता, हर चीज दिखती नहीं है, लेकिन जो दिखती नहीं है वह आपकी है कि नहीं? है। बोलो। है। इसमें करंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन करंट है कि नहीं? बोलो। है। ठीक बोलो। है। करंट है? है। विष खाने से मरते हैं कि नहीं? मरते हैं। मरते हैं, विश्वास है? हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल किसी को नहीं करने हैं, ना करंट वाला ना विष वाला, मात्र एक उपयोग करना है। लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देती है, उसको हमें देखने का प्रयास करना है। लेकिन वह किससे देखोगे आप? आंखों से देखोगे ना? नहीं। नहीं। चश्मा लगा के नहीं। आंखों से कम दिखाई दे तो चश्मा लगा लेना भैया।
भगवान भी साक्षात अपने हाथों पर रख करके आत्मा को नहीं दिखा सकते। अनुभव कीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बोलते हैं दिखती नहीं है आत्मा, तो हम कैसे मान लेंगे आत्मा होती है। आज के बच्चों को हर चीज का प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? आप मंगाओगे हमसे तो हमने पहले बता दिया हमारे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपके दादाजी थे? आपके पिताजी थे? और दादाजी के दादाजी थे? राम थे? आदिनाथ थे? आपने देखा है क्या? फिर कैसे बोलूं? आगम से जाना, गुरु के उपदेश से जाना, शास्त्रों से जाना और अनुभव से जाना, तो ऐसे ही हमारी आत्मा है। और कहाँ है वो? आत्मा में। आत्मा कहाँ है? आत्मा में। आत्मा में ही है, आत्मा में नहीं स्थित है, बाहर में कहीं आत्मा नहीं है। इसीलिए विनेश भैया चुप के जितने भी बैठ जाना, बाद में भले ही आना, लेकिन आत्मा को तो आपको देखना ही पड़ेगा। चाहे देर से देखो तो देखना पड़ेगा, और जल्दी देखो तो देखना पड़ेगा। ये आत्मा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, तुम्हें शरणम न। मात्र आत्मा ही शरण है। आज के प्रत्येक युवा वर्ग में मतलब ये चीज आ गई है कि जो दिखता है वही बोलो भैया, वही दिखता है, वही होता है, लेकिन जो दिखता नहीं है वह भी होता है। आत्मा दिखती नहीं है लेकिन होती है। आत्मन, इसलिए मैं किससे बोलूं? बाहर में कौन है मेरा? है? आत्मा के अलावा आपका कोई है जिससे मैं बात करूं? इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर बोलना ही है, अगर बोलना ही है तो कैसे वचन बोलना चाहिए? अब मैं बोल दिया कि मीठे वचन बोलना चाहिए, तो कभी कभी ज्यादा शक्कर खिलाने से डायबिटीज हो जाती है ना? शक्कर ज्यादा खाने से डायबिटीज हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्यों को बहुत ज्ञान था और पूज्यपाद स्वामी को ये बहुत अच्छा पता था। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि मीठे बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। क्या? मीठे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हित मित प्रिय वचन बोलने वाले बिल्ले नहीं मिलेंगे। उनकी संगति हमारे लिए करना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। माताओं, क्या नहीं करना चाहिए? अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीन मरकट और माननी, क्या? मीन मरकट और माननी और कुंडल, ये कभी स्थिर नहीं रहते। मछली कभी स्थिर नहीं रहती, बंदर कभी स्थिर नहीं रहता। स्त्रियों के कुंडल वो हिलते रहते होते ना, वो ऐसे ऐसे तो वो हिलते ही रहते हैं। चंचलता उनका स्वभाव है। ऐसे ही हमारे मन का चंचल स्वभाव है। मन, एक मन भी लेंगे उसमें, तो मन भी हमारा चंचल होता है, लेकिन उसको स्थिर करने का उपाय है कि सबसे पहले हमें अपने वचनों का व्यापार बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वचनों का व्यापार बंद करना पड़ेगा। अगर हम मौन धारण कर लें कुछ समय के लिए, लड़ाई हो रही हो तो महाभारत नहीं होगी। जितने भी केस होते हैं मात्र किससे होते हैं? इसीलिए हम आपसे एक बात कहें आज सच्ची बिल्कुल, कि अगर जुबान पर घाव लग जाए तो कितने घंटे में ठीक हो जाएगा?
24 घंटे में हाँ, लगभग सही हो जाएगा। लेकिन जुबान से घाव लग जाए तो बोलो 4 महीने नहीं बोलेंगे, 1 साल नहीं बोलेंगे, सालों साल निकल जाते हैं। भाई से बात नहीं करेगा, नाई के सामने सिर झुका सकता है, नाई कहेगा ऐसे झुक जाओ, ऐसे झुक जाएंगे, नाई कहेगा ऐसे झुक जाओ, ऐसे झुक जाएंगे, नाई कहेगा ऐसे झुक जाओ, ऐसे झुक जाएंगे। बात सही नहीं है? सही है। पच नहीं रही आपको? पच रही है। सबको अनुभव है भाई, आपको यहाँ वालों को सबको अनुभव है ना? तो नाई कहेगा कि ऐसे झुक जाओ तो ऐसे झुक जाएंगे, ऐसा कहेगा तो ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे कहेगा तो ऐसे झुक जाएंगे। जैसा कहेगा वैसे हम झुक जाएंगे। लेकिन भाई कहेगा झुक जाओ, बोलो तो हम नहीं झुकेंगे। अरे क्या जाता है भैया, अपने ही हाथ है, अपने लिए तो लगाना है। हमारी 10 अवस्था के मामा जी जो थे, है ना मामा जी, तो बचपन में क्या सिखाते थे कि क्षमा मांग लेना चाहिए, अपने ही हाथ है, अपने ही हाथ है, अपने लिए ही लगाना है। क्या जाता है क्षमा में है? लेकिन ईगो हट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। अरे भाई, नाई से आपका क्या रिश्ता था? तो आप नाई के सामने तो उसने जैसा झुकाया आप वैसे झुक गए। लेकिन भाई ने आपसे कहा कि ऐसा कार्य नहीं, ऐसा कार्य कर लो, तो भाई के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति है कि नहीं? बुरा लग रहा है आपको? लग जाए तो अच्छी बात, हमारा क्या जाता है? हमारा क्या जाता है? बुरा लग भी जाए तो हमारा क्या जाता है? अच्छी बात, ऐसा बुरा लग जाए, ऐसा बुरा लग जाए कि यहाँ पर और आप लोग अच्छी सी बात। इसीलिए वचनों के व्यापार को हमें बहुत संभल कर बोलना चाहिए। इसीलिए बोलना तो हमें चाहिए नहीं, वैसे जितना बोलो हित मित प्रिय वचन बोलो। कभी कभी कठोर वचन बोले जाते हैं सुधारने के लिए। क्या तत्काल में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम आपसे कह रहे हैं, कल कोई दूसरा आपसे कहेगा तो आपको बुरा लगेगा। इसीलिए हम जितना हो सके अपने वचनों पर ध्यान दें। प्रत्येक जन को चाहिए कम से कम चातुर्मास में 1 घंटे का तो मौन लेना ही चाहिए, लेकिन सोने के समय का नहीं। माता जी सो जाएंगे तो मौन, क्योंकि आपकी भाषा हम बहुत अच्छे से पढ़ना सीख रहे हैं। क्योंकि एक जन ने हमसे बोला था कि अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत आसान है, संस्कृत भाषा सीखना बहुत आसान है, प्राकृत सीखना बहुत आसान है, लेकिन आदमी की भाषा सीखना बहुत कठिन है। सबसे अगर कठिन भाषा है तो वह आदमी की भाषा है। लेकिन सीख नहीं पाएंगे, हमें विश्वास है। लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं कि सोने का बाद मौन का हमने नहीं बोला है, अथवा जागते जागते आपको 1 घंटे तक का मौन तो रखना ही चाहिए। आनंद आएगा। आपने कभी पूड़ी बनाई? एक ऐसी पूड़ी भी बनती है, एक तो ऐसी पूड़ी बनती है कि आटे में वो क्या बोलेंगे आप उसको, घी और तेल कुछ भी उसमें डाला जाता है। जैसे आप बोलते हैं मौन, क्या डालते हैं? मौन डालते हैं ये लोग। क्या डालते हैं? मौन डालते हैं उसमें, है ना? तो बट क्या पूड़ी में जो होती है वह अच्छी बनती है, बिना मौन की पूड़ी भी अच्छी नहीं बनती है। जब मौन डालते हैं तो पूड़ी इतनी अच्छी बनती है। तो आपके जीवन में मौन डल जाएगा तो आप कितने अच्छे बन जाएंगे। बोलो ना, है? इसीलिए
ने पहले ऐसा कहा था, भूल जाओ। अपना जो दिमाग है वो क्या है? डस्टबिन है क्या? नगर पालिका का डिब्बा नहीं है अपना मस्तिष्क। और हम क्या बनाए रखे हुए हैं? डस्टबिन। अपने मस्तिष्क को नगर पालिका का डिब्बा नहीं बनाना है। तो कुछ भी कह दे सो हम रख लेंगे, कोई कुछ भी कह जाए सो हम रख लेंगे, कोई कुछ भी कह जाए सो हम रख लेंगे। अरे भैया, हमारा जो मस्तिष्क है बड़े किसी की बातों को रखने के लिए नहीं है। महत वीत राग वाणी सर्वज्ञ वाणी रखने के लिए हमारा क्या है? मस्तिष्क है। तो नगर पालिका का कोई डिब्बा नहीं है, वरना वो कचरा गाड़ी आती है, तो बाहर का कचरा तो हम निकाल लेते हैं घर से, हैं? बाहर का कचरा तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जो अंदर का कचरा होता है वो एक दूसरे के अंदर डालते हैं। जो आपसे किसी की बुराई कर रहा है, अरे बहुत अच्छी सुन लेना, जो आपसे किसी की बात कर रहा है, बुराई कर रहा है, उसको ये समझना कि वह अपना कचरा हमारे अंदर डाल रहा है और वो हमारे लिए डस्टबिन समझ रहा है। क्या आज एक बहुत सुंदर बात समझ के जाना, यहाँ से तभी उठना और अपनी डायरी में नोट कर लेना कि मेरा मस्तिष्क कोई डस्टबिन नहीं है कि आप फालतू बातें हमारे अंदर पांच उठ चाहिए। इस प्रकार नगर पालिका की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। आप कचरा नहीं डाल पाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप विचार करिए, कोई भी बुराई करे, किसी की बुराई करे, चाहे बच्चे की, चाहे किसी की हाउजी, हाराजी, लाड़ी, गाड़ी इत्यादि सब चीज की, चाहे मिनाज की, चाहे माता जी की, लेकिन वहां से उठ जाने का। हम डस्टबिन नहीं है, सीधा बोलने का। जो बुराई करे उसे क्या बोलना कि हमें डस्टबिन समझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिए। सीता गीता क्या बोलना है? हमें डस्टबिन समझने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए। हमारा जो मस्तिष्क है ये तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का रत्न रखने का स्थान है। इसमें गीला कचरा न सूखा कचरा है ना, तो ना इसमें राग यानी गीली बातें, राग माने गीला कचरा है ना, गीली बात, गीला कचरा माने राग वाली बातें, समझना अच्छे। राग गीला कचरा माने राग और सूखा कचरा माने द्वेष। कौन सा करना चाहिए? बोलो, कोई भी नहीं चाहिए ना। तो कोई राग वाली बातें करे तो वो भी हमें अपने डस्टबिन में नहीं डालना है। कोई द्वेष वाली बातें करे तो वो भी हमें नहीं डालना है। इन से हमें सावधान रहना है। किससे सावधान रहना है? राग और द्वेष। बुरा लगेगा, आपको छुड़वाएंगे हम ये सब चीजें तो बुरा लग सकता है। शराबी से शराब छुड़वाएंगे तो बुरा लगेगा, जुआरी से जुआ खेलना छुड़ाएंगे तो बुरा लगेगा, आलू खाने वालों से आलू छुड़वाएंगे तो बुरा लगेगा, रात्रि भोजन करने वालों से रात्रि भोजन छुड़वाएंगे तो बुरा लगेगा। और कौन सी कैफे, कौन सी क्या होता है उसमें जाने वालों को वहां से रोकेंगे तो बुरा लगेगा। किट्टी पार्टी करने वालों को किट्टी पार्टी से, किट्टी पार्टी तो उसमें रोकेंगे तो बुरा लगेगा। लेकिन अभिप्राय हमारा बुरा लगाने का नहीं है, तो हमें पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हम आपको आलू खाने से रोकेंगे तो बुरा लगेगा आपको, लेकिन पाप कैसे लगेगा? मुझसे माता जी बोलो, नहीं लगेगा ना? तो ठीक है, आपने बोल दिया तो नहीं लगेगा। इसीलिए आपको हम बुराई करने से रोक रहे हैं, बुराई सुनने से रोक रहे हैं, तो तत्काल में आपको हमारा बुरा लग सकता है। लेकिन हर कठोर शब्द बोला हुआ बुरा नहीं होता है, क्योंकि कड़वी औषधि ही
बुखार उतरती है। बुखार उतारती है। क्या? कड़वी औषधि ही बुखार उतारती है। मीठा ज्यादा खाने से तो डायबिटीज भी हो जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, मैं किससे बोलूं? तो बाहर में कोई बोलने वाला मुझे नहीं दिखना चाहिए। किससे बोलना है? अधिक वाचाल नहीं होना चाहिए। आचार्य भगवान भी कहते हैं अधिक वाचाल से सच्चे नहीं होते, अधिक बोलने वाले अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए जितना बोलना है अच्छा बोलना है, कम बोलना है अच्छा बोलना है। आचार्य कुमार स्वामी जी ने सूत्र 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 में पूरा शास्त्र कर दिया, मोक्ष शास्त्र, लेकिन उसका विस्तार कितना है? बहुत अच्छा है ना? एक के सत संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावल बहुत वेश पर मतलब एक सूत्र पर 7 किताबें लिखी हुई हैं। कितनी किताबें? 7 किताबें लिखी है मात्र एक सूत्र पर। और आप लोग तो परम ज्ञानी, परम तपस्वी, आप तो कितने शब्द बोल देते हैं पूरे दिन में। तो शास्त्र बहुत लिख जाना चाहिए। तो प्रिय आत्मन, हम आपसे ये अपेक्षा रखेंगे हम जो भी बोले जो शास्त्र में लिखी जा सके। अगर हम 1 घंटे का नियम ले लें, 1 घंटे का मौन का नियम ले लें पहले तो, है ना? माताओं, जब सभी माताओं का बोल रहे हैं, सभी महिलाओं का बोल रहे हैं हम कि आपको समय मिले 1 घंटे का मौन रहिए, उसमें आपको पढ़ने की छूट है, धर्म की, ठीक है? स्तुति करने की छूट है, पूजा करने की छूट दे दी, चलो स्तोत्र करने की छूट दे दी बस। और 1 घंटे में आपको ये विचार करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह शास्त्र में लिखा जा सकता है क्या? मुझे 1 घंटे वह बोलना है जो शास्त्र में लिखा जा सके। मुझे ऐसी बात नहीं करनी है जो शास्त्र में लिखी ना जा सके। तत्काल आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, प्रवचन जीवन बदलता है। कभी कभी बड़े बड़े समुद्र से प्यास नहीं बुझ पाती है, कभी कभी बड़े बड़े सरोवर से प्यास नहीं बुझ पाती है, कभी कभी एक छोटे से गिलास से प्यास बुझ जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, बड़े बड़े आचार्यों के हम प्रवचन सुनते हैं और वह बात हमें समझ में नहीं आ पाती है। कभी छोटे सा बालक हमारे जैसा अगर कोई सुना दे, कभी एक बात आपके पकड़ में आ गई तो उससे भी आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि पानी तो वही है, चाहे आप मटके में रख लो, चाहे आप गिलास में रख लो, चाहे कटोरी में रख लो, चाहे चम्मच में रख लो। घड़े में रखोगे तो गंगा जल ही कहलाएगा, और जग में रखोगे तो गंगा जल ही कहलाएगा, और ग्लास में रखोगे तो गंगा जल ही कहलाएगा, कटोरी में रखोगे तो गंगा जल ही कहलाएगा। इसलिए जिनवाणी जो बोलेगा वह जिनेंद्र देव की ही कहलाएगी। इसलिए आप इसको अंगीकार करें। और आज मात्र 2 शब्दों पर ही आपको विचार करना है। मुझे 1 घंटे का मौन लेना है और 1 घंटे मुझे ऐसा बोलना है जो शब्द शास्त्र में लिखे जा सके। कि तू शब्द लिख सकते हैं क्या हम शास्त्र में, है ना? तो ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना है। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो शास्त्रों में लिखे ना जा सके। बोलना तो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना हम अच्छा बोलने का प्रयास करें। वैसे तो आचार्य भगवान कह ही रहे हैं बाहर में कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं किससे बोलूं? तो मैं आत्मा से बोलूं। बस लास्ट में हम यही कहेंगे कि हम बहुत अच्छे 2 आचार्य भगवान ने मुझे एक बार डांट लगाई और मैंने एक भजन बोला, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। तो पीछे से आचार्य भगवान दर्शन करने आए तो उन्होंने बोला, सुनती मेरी आत्मा उसे
आप स्वतंत्र हैं सुनाने के लिए। सम्यक विचार करें और अपने मस्तिष्क को आज से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है। और तुरंत आपको एक जवाब हमारी तरफ से देना है। कोई भी बुराई करे आप हमें डस्टबिन समझने का प्रयास ना करें, है ना। तो हमें बाहर का कचरा नहीं रखना है, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो। जब शहर को हम सुंदर देखना चाहते हैं तो हम आपकी श्रद्धा को भी सुंदर देखना चाहते हैं। आप शहर को देखने का प्रयास करते हैं। इंसान शहर को सुंदर देखना चाहता है और संत आपकी श्रद्धा को सुंदर और समीचीन देखना चाहता है कि आपकी श्रद्धा समीचीन बनी रहे। वह किससे बनेगी? इन बुरे विचारों का जब हम त्याग करेंगे। इसलिए अपने को पर्स में नहीं ले जा करके बीच में ले जाना है, उससे ही हम जिन बनने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री विभू सकल जी की जय।